रायबरेली पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 70 साल की बात करने वाले पहले ये बताएं कि उन्होंने साल साल में महिलाओं के सम्मान के लिए क्या किया। हमारे साथ प्रियंका गांधी जी हैं। प्रियंका गांधी जी अभी करेंगे। प्रियंका जी, मैंने जैसा कि आपसे एक बार पूछा, जो राजनीति हो रही है और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, एक तरफ काशी कॉरिडोर, एक तरफ हिंदुत्व की बात, हिंदुओं की बात, दूसरी तरफ ओवैसी मुसलमानों की बात करते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी क्या सोच रही है उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में? मैं बार बार जहाँ भी जाती हूँ मैं ये कहती हूँ कि विकास के मुद्दे उठाइए, क्योंकि जितनी भी ये जो सांप्रदायिक राजनीति है और जो जातिवाद की राजनीति है, वो सब विभाजन करना चाहते हैं। वो ऐसे मुद्दे उठाना चाहते हैं जिसको उठाने से लोग असली मुद्दे ना उठाएं। बेसिकली ये बात है कि नेता आकर मंच पे कुछ भी भाषण दे सकता है, लेकिन उससे कभी ये ना पूछा जाए कि उसने किया क्या है जनता के लिए, विकास के लिए आपने किया क्या। अभी भी 70 साल की बात कर रहे हैं, 7 सालों में क्या किया भाई? कोई ऐसा बड़ा एम्स जैसा अस्पताल बनाया है, कोई IIT बनाई है? जनता त्रस्त है, किसान त्रस्त है, दलित त्रस्त है, महिला त्रस्त है, सब पर अत्याचार हो रहा है, कोई कमा नहीं पा रहा है, छोटे छोटे बिजनेस बंद हो गए हैं, दुकानें बंद हो गई हैं। आप बड़े बड़े हवाई जहाजों में 8000 करोड़ के घूम रहे हैं। 21 तारीख को एक संवाद नारी के साथ रखा गया। आप कह रही थी कि आपकी कोशिश कामयाब होती दिख रही। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए मोदी जी ने कब किया है महिलाओं का संवाद? कब किया? सोचिए, आप उनके फॉलो करते हैं, सोचिए कब किया है? 7 सालों में किया है? नहीं किया ना। 7 सालों में यही है, माताओं, बहनों, बेटियों, यही कहते हैं ना। क्यों? महिला का अस्तित्व नहीं है क्या? महिला और कुछ नहीं है, सिर्फ माता है, बेटी है, बहन है। क्यों? महिला का अपना अस्तित्व है ना, उसको कभी पहचाना है भाजपा ने? गैस सिलेंडर पकड़ा दिया, उससे क्या महिला सशक्त होगी? गैस सिलेंडर से थोड़े से पैसे पकड़ा दिए, उससे सशक्त होगी? उसके लिए स्कूल बनाओ, उसको रोजगार दो, उसको आगे बढ़ाओ, उसको मजबूत बनाओ। उस पर अत्याचार होता है तो तुम्हारा प्रशासन बचाता है जो अपराधियों को, और तुम कह रहे हो कि तुम महिलाओं को सशक्त करोगे। पंजाब में ड्रग्स एक बड़ी समस्या रही है। हर विधानसभा चुनाव में ड्रग्स बड़ा चुनावी मुद्दा रहा, लेकिन इस बार भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद तरन तारण जिले के 11 गांवों के लिए इस बार ड्रग्स कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जिले में पड़ने वाले मनावा, कलंजर, दाऊदपुरा, कालिया, मस्तगढ़ समेत 11 गांवों को नशा मुक्त घोषित कर दिया गया है। और अब इन गांवों के लिए चुनावी मुद्दा ड्रग्स की जगह रोजगार, बिजली, पानी और सड़क है, जबकि पिछले चुनाव में ड्रग्स बड़ा चुनावी मुद्दा था। पंजाब में जो चुनाव आ रही हैं 2022 में, उसके लिए जो चुनावी मुद्दा है, हमारे गाँव का चुनावी मुद्दा जो नशा है वो हमारा अब नहीं रहा है। गांव की समस्या है, डेवलपमेंट की समस्या है, और हमारे एरिया में कोई इंडस्ट्री की जो कमी है कि जो इंडस्ट्री होनी चाहिए, जो जितने जो बेरोजगारी है, जो इस चुनाव का मेन मुद्दा बेरोजगारी भी है। ड्रग्स का मुद्दा इस टाइम पर पंजाब में नहीं है, लेकिन एक ही इस टाइम पर मुद्दा कि हमारे ये युवा लोग हैं, ये हमारी कंट्रियाँ जो छोड़ के जो पढ़ लिख करके इंजीनियर बनते हैं और अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह में सभी लोग ये भाग रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि इधर ही जो इंडस्ट्री है, जो भी सरकार है, सेंट्रल सरकार है, इन यूथों का, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, इनका फ़ायदा हमारी कंट्रीज़ को ही होना चाहिए। उत्तराखंड के 3 जिले उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में शराबबंदी की मांग जोर पकड़ रही है। वो इसलिए क्योंकि यही वो 3 जिले हैं जहां पर 4 धाम हैं। इसके अलावा सिखों के पवित्र स्थल श्री रीठा साहिब और हेमकुंड साहिब भी इन्हीं जिलों में आते हैं, और इसलिए यहां रहने वाले लोगों ने 3 जिलों में शराबबंदी की मांग की है ताकि पवित्र तीर्थ स्थलों की गरिमा को ठेस ना पहुंचे। इसी मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस भी आमने सामने आ गई है। क्यों ये मांग उठ रही है शराबबंदी को लेकर? धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए और हमारे विचारों को रखने का मौका दिया है। सबसे पहले माँ यमुना जी को प्रणाम करते हुए, शराबबंदी जो मदिरापान है, ये हमारे देश में एक कोरोना के जैसे फैल रहा है, और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारा यूथ है वो काम नहीं कर पा रहा है, उसका माइंड ब्लॉक हो जा रहा है। और आने वाले समय में जो मदिरापान है ये ज़्यादा हमारे बुजुर्ग लोग भी लेते हैं, जो नीचे हैं बुजुर्ग लोग लेते हैं, वो भी हमारे देश का एक हिस्सा है, हमारे देश के ही लोग हैं। ये हम चाहते हैं कि बर्बादी के तौर पर ना जाएं, एक अच्छा भविष्य अपना करें और अच्छा भविष्य लेकर अपना एक फ्यूचर अच्छा बनाएं मजबूती के साथ। बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ के युवा हैं, इनका गलत मैसेज न जाए आगे, इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए।
तो मंदिरों के साथ साथ जैसे सिखों के भी यहाँ पर 2 धार्मिक स्थान हैं, वहाँ पर भी तंबाकू बंद करने की वो मांग कर रहे हैं, शराब बंद करने की मांग कर रहे हैं। क्यों जरूरी हो जाता है कि खास तौर पे वो जगह जहाँ पर धाम है, जिनसे प्रदेश की पहचान है, वहाँ शराबबंदी? देखो मैडम, ये जो हमारे मठ मंदिर या मस्जिद गुरुद्वारे हैं, ये हमारे आस्था के प्रतीक हैं और ये पवित्र स्थान है। कहीं ना कहीं हमारे हर हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर व्यक्ति के मन में ये होता है कि हमारे मठ मंदिर में जो है इस प्रकार की अभद्रता न हो। शराब को राजस्व का साधन ना बनने दिया जाए और साथ साथ लेकिन अवैध रूप से शराब आए उस पर भी कड़ा प्रतिबंध लगे। हमेशा से इसी पक्ष सरकार का भी रहा और पार्टी का भी। और पर हम लगातार सत्ता में आएंगे तो शराब की दुकानों को संख्या को घटाएंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पिपराइट में चीनी मिल शुरू होने की वजह से वहां के किसानों की किस्मत बदल गई है। चीनी मिल शुरू होने की वजह से किसानों को दोहरा फायदा हो रहा है। पहला ये कि किसानों को गन्ना एक से दूसरी जगह ले जाना नहीं पड़ता है, जिससे आने जाने की लागत बचती है, और दूसरा ये कि राज्य सरकार ने गन्ने की कीमत 25 रुपए बढ़ा दी है। पहले किसानों को 1 टन गन्ना बेचने पर 325 रुपए मिलते थे, वहीं अब 1 टन गन्ना बेचने पर उन्हें 350 रुपए मिल रहे हैं। इसके अलावा पिपराइट का ये चीनी मिल भारत का पहला ऐसा मिल है जहां गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाया जाएगा। पहले गोरखपुर और कुशीनगर के बीच चीनी मिल नहीं होने से किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में सबसे अधिक गन्ने की खेती होती है, लेकिन गोरखपुर और कुशीनगर के बीच कोई चीनी मिल नहीं होने की वजह से किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज से कुछ माह पहले गोरखपुर और कुशीनगर के बीच इस पिपराइट चीनी मिल बन जाने की वजह से किसानों को दोहरी फायदा हुआ है। एक तो दूसरे जगह जो वो गन्ना लेकर जाते थे उसमें उनको भाड़ा ज़्यादा लगता था, लेकिन अब यहाँ चीनी मिल खुल जाने की वजह से उनको भाड़ा बच जाता है और साथ ही राज्य सरकार की ओर से 25 रुपये गन्ने की कीमत और बढ़ा दी गई है। ऐसे में किसानों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और तस्वीरों में भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं यह पिपराइट चीनी मिल है, जहाँ पर अभी गन्ना अपना किसान लेकर यहाँ पहुँचे हैं और ये चीनी मिल चल रहा है जिससे चीनी भी बन रहा है और साथ ही उत्तर भारत का पहला ये चीनी मिल है जहां पर एथेनॉल भी तैयार होगा। तो ऐसे में किसानों को यहां पर काफ़ी फ़ायदा हुआ है और ऐसे में जो आसपास के रहने वाले किसान हैं उनका साफ तौर पर यह मानना है कि इस चीनी मिल के बन जाने की वजह से उनको दोहरी फ़ायदा हो रहा है। एक तरफ उनका भाड़ा बच रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जो सरकार ने 25 रुपया और कीमत बढ़ा दी है उससे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है।